क्लास 10th केमिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट्स। ऊर्जा का उत्तम स्रोत कौन सा होता है? माय डियर, ऊर्जा का उत्तम स्रोत बायोगैस होता है। ठीक है। सल्फर परमाणु के बातंग कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? आपको पता होनी चाहिए कि सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो सल्फर परमाणु की यानी कि सल्फर को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं और सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2 8 6 में टूटेगा और ये यहाँ की इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रही है तो आपको क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो जाएगी क्योंकि यहाँ संयोजकता 6 है। ठीक है, 2 8 6 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 6 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उदाहरण है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H4 होता है। इसका सूत्र का अनुसूत्र क्या होगा आप लोग बता दीजिए। यानी कि C2H4 जैसे CH4 मतलब होता है मीथेन, तो इसका मतलब C2H4 मतलब क्या होता है, कमेंट में आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र माय डियर Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर नज़र डालने से पहले हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। PDF अच्छा से चल नहीं रहा है जिसके कारण आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन क्लास बहुत दिनों के बाद चल रही है इसलिए आप लोग को थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूर होगा। ठीक है। चलिए, क्लोरीन परमाणु के वाहक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो क्लोरीन परमाणु में वाहक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। जिस तरह हमने सल्फर का पढ़ाया उसी तरह क्लोरीन का ही पढ़ाएंगे। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होती है। इसको यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़िएगा तो 2 8 7 में टूटेगा। इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता पूछा है तो 7 हो गया। इसे राइट ऑप्शन आपका 7 हो गया। इसका PDF आपको मिल जाएगा। मेरा बुक भी प्रकाशित होने वाला है, आज मार्केट में लॉन्च होगा या कल तक में आपके हाथों में भी पहुंच सकता है। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो मेल्टिंग पॉइंट। तो किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? सोडियम को। तो सर सोडियम किसी से भी अभिक्रिया कर लेता है तेज़ी से, इसे हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। सिर्फ सोडियम को ही नहीं बल्कि लिथियम को, पोटेशियम को भी काट सकते हैं। चलिए, उपधातु का उदाहरण है तो उपधातु जैसे सवेडियम होता है, जर्मेनियम होता है, ये सब सभी आपका उपधातु के कास्ट में आते हैं। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। यहाँ सिलिकॉन है और पता होना चाहिए। और कार्बन क्या होता है? तो कार्बन धातु होता है, यानी कि इंग्लिश में कहें तो नॉन मेटल्स होता है। और आपको धातु और धातु में आपको फ़र्क आपको आसानी से समझ आनी चाहिए क्योंकि अब तक आपको डिफरेंस में सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन सा अधातु कमरे के सामान्य ताप पर आपका अवस्था में रहता है? सूक्ष्म अवस्था में, तरल अवस्था में रहता है, तरल अवस्था में रहता है। तो कौन सा धातु कमरे पर तरल अवस्था में रहता है? तो यदि अधातु पूछे तो आपको ब्रोमीन टिक करना है और यदि धातु पूछे आपको पारा टिक करना है। तो आपको ये सब सभी आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। कौन सा हाइड्रोकार्बन सरल यौगिक है? तो कौन सा हाइड्रोकार्बन सरल यौगिक है? माय डियर, मीथेन होता है। मीथेन CH4 का मैंने बताया था, यही इसका सूत्र होता है। और C2H4 का आप लोग नाम बताएंगे, C3H8 का आप लोग नाम बताइएगा। ठीक है। और आपका CH3COOH का आप लोग नाम बताइएगा। ये काफ़ी तीनों इम्पोर्टेंट इसलिए हमने लिखा है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो सर संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब सभी मेरे बुक में इंक्लूड क्वेश्चंस हैं, आप लोग मेरे बुक को ले सकते हैं। यदि आप बाहर में हैं तो आप PDF को ले सकते हैं बिल्कुल 99 रुपया में। यदि आप सुइया मार्केट में हैं तो आप हमसे मात्र 90 रुपया में आप इस किताब को आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है। और आप किसी किताब दुकान में भी सुइया की किसी भी किताब दुकान में भी लेंगे तो आप ओरिजिनल स्टिकर चेक करके ले सकते हैं। ठीक है। नमक का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। कैसे हुआ सब
बैठा देंगे, लेकिन अभी नहीं। किसी कोर्स में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है, इसी से तो निकलता है 2n²। ठीक है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आवन, तो O2 के बीच 2 आवन। ठीक है। नाइट्रोजन के बीच कितने आवन, तो 3 आवन। ठीक है। ये सब सभी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है। ओजोन परत किस हानिकारक किरण से सुरक्षा प्रदान करता है, तो आपको याद रखिएगा पराबैंगनी किरण से। ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैंने एक प्रश्न से 3 प्रश्न ले आया है, यहाँ 2 ही प्रश्न इंक्लूड है, हम एक और आपको बता देंगे। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्किन का होता है CnH2m। एक और होता है माय डियर जिसका नाम होता है एल्काइन। आप लोग को रीड कर लेना है, याद कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है कि एल्काइन का भी अनुसूत्र सिर्फ -2 लगा दीजिएगा, यानी कि आप समझे नहीं। एल्काइन का अनुसूत्र CnH2m और -2 लगा दीजिएगा, तो यही आपका राइट प्रश्न हो जाएगा। CO2 पानी के घोल को pH मान क्या होता है, यानी कि CO2 पानी का घोल का pH मान, तो CO2 क्या है, अम्ल है, और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। डेट्स ये इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चंस है, बिल्कुल क्वेश्चंस है, ये सब सभी आपको PDF के रूप में मिल जाएगा ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए। आपको तनिक भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। कहते हैं पूजा हुआ चूना का। देखिए फिर से थोड़ा सा ये नादानी कर रहा है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पहली बार बहुत दिनों के बाद क्लास चल रही है। ठीक है। और ये भी आपको पेशेंस बहुत रखना ज़रूरी होता है। पेशेंस नहीं रखिएगा तो कुछ नहीं होगा। बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा CaOH का होल टूब। और बॉक्साइट किसका होता है माय डियर, तो एल्युमिनियम का होता है। ठीक है। Na2CO3 का जल विलयन क्या होता है, तो क्षारी होता है, और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। ठीक है। एसिटिक अम्ल का यूपीए का नाम क्या होता है, याद रखिएगा एसिटिक हम लोग सिरका में भी उपयोग करते हैं। सिरका में कौन सा रहता है, एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल का ही यूपीए का नाम इथेनोइक अम्ल होता है, CH3COOH। ठीक है। याद रखिएगा। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूलैंड्स महोदय ने किया था। ठीक है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चंस। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का गुणधर्म क्या है, याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का गुणधर्म जो है वो परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है। क्या है सर, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। और अम्ल विलयन का pH मान, याद रखिएगा अम्ल विलयन का pH मान 7 से कम तथा क्षार विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का मान जो होता है वो माय डियर वो 7 के बराबर होता है। सभी इस वीडियो में इंक्लूड है, आप प्रिंट करके निकलवा सकते हैं बाहरी बच्चों के लिए। यहाँ के बच्चों के लिए बुक रेडी हो चुका है, मात्र 90 रुपया में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का इसमें 100% गारंटी रहेगा, लेकिन हमने गारंटी दिया नहीं है। आप हम पर भरोसा रख के पढ़ रहे हैं तो आपको गारंटी की कोई ज़रूरत होती नहीं है। एक सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु का उदाहरण है, एक सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु का उदाहरण पोटेशियम भी है। ठीक है। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, वर्ग 18 होते हैं। याद रखिएगा ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, कुछ चालक होता है। 1 पिको बराबर क्या होता है, तो 1 पिको बराबर याद रखिएगा 10 के पावर -12 होता है। इस पर ज़्यादा क्वेश्चन सब नहीं है, कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए पारे का एस क्या होता है, तो पारे का एस को जो होता है वो माय डियर देखिए थोड़ा सा ये देखिए ये थोड़ा सा नादानी कर रहा है, कोई नहीं, समय आने पर। चलिए गंगा सफाई योजना, अरे भाई साहब पागल तागल हो गया क्या ये। चलिए नहीं होगा, जहाँ तक हो रहा है यहीं से समझिए। ओजोन अणु में ऑक्सीजन परमाणु संख्या 3 होती है, क्यों सर, O3 होता है। ये परमाणु संख्या पूछा है तो 3 आपका राइट जवाब हो जाएगा। ये सब आप देख सकते हैं, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, बाद में आप लोग इसका आंसर कर लीजिएगा। ठीक है। तो
वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और सब्जेक्टिव देख लीजिए। सब्जेक्टिव VVI क्वेश्चंस का है जो कि कई बार पूछे गए हैं, तो आप इस सब्जेक्टिव को भी दे सकते हैं। इसका आंसर मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में बहुत बार पढ़ाया गया है, आप वहाँ से कर सकते हैं। और नहीं तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से माध्यम से आप इसका आंसर को देख सकते हैं और नोट डाउन करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न में आते हैं और इस आपको 100% कर लेना है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक PDF में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब दिया जा रहा है, तो आपको तनिक भी घबराना नहीं है। आपको जितना दिया जा रहा है आप उतना कर लीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतर बहुत शामिल होगा। ठीक है, इसलिए हम वीडियो को लास्ट यहीं तक करते हैं। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, क्लास अच्छी से चलेगी। अभी तक आपको जितने में पढ़ाया वो बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ़ यू। बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, धन्यवाद।